प्रेम है द्वार, प्रेम है मार्ग और प्रेम ही है प्राप्ति। मनुष्य की भाषा में प्रेम से ज्यादा बहुमूल्य और कोई शब्द नहीं, लेकिन बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रेम से परिचित हो पाते हैं, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त ही आदमी पूरी नहीं कर पाता और पहली शर्त पूरी करनी थोड़ी कठिन भी है। पहली शर्त यह है कि जो आदमी अपने अहंकार को मिटाने को राजी है वही केवल प्रेम को उपलब्ध हो सकता है, और हम अपने अहंकार को ही भरने के लिए जीवन भर लगे रहते हैं। बहुत बहुत रूपों में अहंकार को भरने की चेष्टा चलती है, धन से भी, यश से भी, पद से भी, ज्ञान से भी और यहाँ तक कि त्याग से भी हम अहंकार को ही भरने की कोशिश करते हैं। जीवन की सारी दिशाओं से हम एक ही काम करते हैं कि मैं अपने मैं को मजबूत कर ले, और मैं से बड़ा कोई झूठ नहीं है, मैं एकदम असत्य बात है। लहर का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो सागर का है। पत्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो वृक्ष का है, और वृक्ष का भी कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो पृथ्वी का है। पृथ्वी का भी क्या अस्तित्व है चांद तारों सूरज के बिना? असल में अस्तित्व समग्र का है, टोटल का है, अस्तित्व खंड खंड का नहीं। क्या मैं जी सकता हूं एक क्षण भी अलग होकर? अभी जो श्वास मेरी है क्षण भर पहले आपकी रही होगी, और अभी जिस श्वास को मैं मेरा कह रहा हूं, मैं मेरा कह भी ना पाऊंगा कि वो श्वास मुझसे बाहर हो जाएगी और किसी और की हो जाएगी। मेरे शरीर में जो रक्त है वो कुछ घड़ी पहले किसी वृक्ष के फल का रस हो सकता है। मेरी जो हड्डी है वो कुछ समय पहले किसी पत्थर के पास जमा हुआ खनिज हो सकता है, और कल मैं नहीं रहूंगा और ये सब चीजें रहेंगी और अपनी जगह बिखर जाएंगी। मेरे मैं का अलग अस्तित्व कहां है? 10 करोड़ मील दूर है सूरज, और ठंडा हो जाए तो हमें ये भी पता न चलेगा कि वो कब ठंडा हो गया, क्योंकि उसके ठंडे होते ही हम भी ठंडे हो चुके होंगे। पता चलाने को भी कोई पीछे नहीं बचेगा कि सूरज कब ठंडा हुआ। इतिहास में ये बात न लिखी जा सकेगी कि सूरज कब ठंडा हुआ, क्योंकि इतिहास लिखने को कोई बचेगा नहीं। 10 करोड़ मील दूर जो सूरज है वो भी हमसे इतना जुड़ा है कि उसके बिना हम क्षण भर नहीं हो सकते। हमारा होना सबके होने पर जब इतना निर्भर है, तो कैसे हम कहें कि मैं हूं? अपने मैं की अलग घोषणा अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, लेकिन उसी घोषणा पर हमारा सारा जीवन चल रहा है। हम जो भी करते हैं इस मैं को ध्यान में रख के करते हैं, इसलिए इस मैं के असत्य होने के कारण सारा जीवन ही असत्य हो जाता है। और ध्यान रहे, जहां मैं मजबूत है वहां प्रेम असंभव, क्योंकि प्रेम का मतलब है कि मैं नहीं हूं, तू है। प्रेम का अर्थ है, प्रेम का अर्थ ही है कि मैं नहीं हूं, तू है। और जब पूरे प्राण ये कह पाते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं हूं, तू ही है, तभी प्रभु के द्वार खुलते हैं, अन्यथा नहीं खुलते। जलालुद्दीन रूमी ने एक छोटा सा गीत लिखा। मुझे तो गीत अधूरा मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे समझे। रूमी ने लिखा है कि एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार पर गया है, अपने द्वार खटखटाया है। पीछे से पूछा गया है कौन है? तो उस प्रेमी ने कहा मैं हूं तेरा प्रेमी, द्वार खोल। लेकिन भीतर सन्नाटा हो गया, ऐसा सन्नाटा जैसे घर में कोई है ही नहीं। वो और जोर से दरवाजा पीटने लगा और कहने लगा चुप क्यों हो गई? द्वार खोल, मैं हूं तेरा प्रेम। लेकिन फिर कोई उत्तर नहीं।
बहुत देर दीवार पीटने पर पीछे से उत्तर आया कि जब तक मैं है तब तक तू प्रेमी कैसे हो सके। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सके। अभी तू लौट जा, अभी प्रेम के द्वार खुले इस योग्य तू नहीं हुआ। जब मैं मिट जाए तो आ जाना। मैं हूं प्रेमी, ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं। जब प्रेमी होता है तो मैं मिट जाता है, जब मैं होता है तो प्रेम पैदा नहीं होता। लौट गया प्रेमी, बहुत वर्ष बीते वापस आया है, ऐसा रूमी की कविता में है। वापस लौट आया, द्वार खटखटाए, पीछे से आवाज, फिर वही सवाल, कौन है। अब वो कहता है मैं नहीं हूं, तू ही है। द्वार खुल गए। अगर मैं इस कविता को लिखूं तो अभी भी द्वार नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि अभी भी वो कह रहा है मैं नहीं हूं, अभी भी उसे मैं का बोध है। अभी भी वो कह रहा है मैं नहीं हूं, तू है। असल में मैं नहीं हूं ये कहने के लिए भी मेरा होना जरूरी है, हो जाता है। नहीं, अभी भी वो पूर्ण हृदय से नहीं कह पा रहा है कि तू ही है। अभी भी मन पूरा नहीं है। अगर मैं उस गीत को लिखूं तो उसे फिर वापस लौटा दूं, क्योंकि उसका मैं मिटा नहीं। लेकिन रूमी ने गलती की होगी, परमात्मा कभी गलती नहीं करता, उसके दरवाजे पर भूल चूक नहीं होती। वहां अगर इतना भी मैंने कहा कि मैं नहीं हूं, तू ही है, तो भी द्वार बंद ही रहेगा। असल में मैं ही तो द्वार है। अगर मैं गया तो द्वार गया, अगर मैं है तो द्वार शेष रह जाएगा। जब मैं कहता हूं प्रेम ही प्रार्थना है और प्रेम ही परमात्मा है, तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है? नहीं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। परमात्मा व्यक्ति की भांति सोचा गया और इसलिए भूल हो गई है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है, अनुभूति है। और उस शक्ति को अनुभव करने के लिए ये जो मैं का पत्थर है, ये मेरी छाती से हट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी किरणें मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। एक झरना है, एक पत्थर रखा है छाती पर, झरना भीतर है और तड़प रहा है कि प्रकट हो जाए, लेकिन एक पत्थर उसकी छाती पर है और झरना नहीं प्रकट हो पा रहा। झरने को लाना नहीं है, पत्थर अलग हुआ कि झरना टूट पड़ेगा। झरना था, पत्थर रोके था। कौन सी चीज है जो आदमी के प्रेम को रोके हुए? और परमात्मा के प्रेम की बात थोड़ी देर को छोड़ दी दे, आदमी आदमी के बीच के प्रेम को कौन रोके हुए है? विक्टोरिया साम्राज्ञी हो गई थी, बड़ा साम्राज्य उसे मिला, वो महारानी हो गई थी। उसका पति सम्राट नहीं था। एक दिन दोनों में कुछ कलह हो गई है। उसके पति ने द्वार बंद कर लिए और वो क्रोध में दरवाजे के भीतर बैठ गया है। विक्टोरिया गई है, उसने दरवाजा खटखटाया और कहा द्वार खोलो। उसने पूछा कौन? उसने कहा मैं हूं महारानी विक्टोरिया। तो उसने कहा द्वार नहीं खोलेगी। विक्टोरिया को ख्याल आ गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं हूं तुम्हारी विक्टोरिया। द्वार खुल गए। लेकिन पहले द्वार क्यों न खोले? तो उसके पति ने कहा महारानी के अहंकार को प्रेम के दरवाजे पर कोई जगह नहीं। लेकिन हम सब दरवाजों पर अहंकार को लेकर ही खड़े होते हैं। साधारण जीवन में भी प्रेम का द्वार नहीं खुल पाता, क्योंकि मैं को लेकर ही हम वहां मौजूद होते हैं। न कोई पति पत्नी को प्रेम कर पाता, न कोई माँ बेटे को प्रेम कर पाती, न कोई बेटा बाप को प्रेम कर पाता, न कोई भाई भाई को प्रेम कर पाता, क्योंकि सब जगह वो मैं मौजूद है। इसलिए हम प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रेम नहीं। अगर दुनिया में प्रेम होता तो दुनिया स्वर्ग होती,
इस तरह का नरक न होती जैसा दिखाई पड़ती है। पत्नी कहती है मैं पति को प्रेम करती हूँ, और पति को उस हालत तक पहुंचा देती है कि आत्महत्या कर ले या पागल हो जाए। बाप बेटे से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, और उसकी गर्दन दबाया जाता है। बेटा कहता है बाप को कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और रोज प्रार्थना करता है कि बूढ़े से कब छुटकारा हो। हम सब प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम की ही चर्चा चल रही है। जो देखो वही प्रेम कर रहा है। अगर इतने लोग इतना प्रेम कर रहे हैं तो पृथ्वी प्रेम की सुगंध से भर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। पृथ्वी तो घृणा की दुर्गंध से भरी हुई है। ऐसा मालूम होता है कि प्रेम की इतनी चर्चा भी शायद प्रेम नहीं है, उसी बात को छिपाने के लिए चलती है। अक्सर जो नहीं होता उसकी हम बात करने लगते हैं। कभी उपवास अगर किया हो तो उस दिन भोजन की ही बात चलती है। उपवास करके देखें और पता चलेगा, उस दिन भोजन की ही बात चलती है। 2-4 दिन उपवास करें तो फिर भोजन के सिवा कोई बात न चले। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में एक वैज्ञानिक विचारक फ्रेंकल भी कैद था। उसने अपने संस्मरण लिखे। उसने लिखा है कि मैं हैरान हो गया, मैंने कभी भोजन की जिंदगी में चर्चा न की थी, लेकिन जब हम हिटलर के कैंप में बंद कर दिए गए तो दिन में एक बार रोटी का एक टुकड़ा और काली चाय मिलती थी। अच्छे घरों के लोग जो संगीत की बातें करते थे कभी, अच्छे घरों के लोग जो दर्शन शास्त्र की बातें करते थे कभी, अच्छे घरों के लोग जो कला की बातें करते थे कभी, परमात्मा की बातें करते थे, प्रार्थना की बातें करते थे। सब 15 दिन के भीतर सिवाय रोटी और चाय के दूसरी बात न करते, सिर्फ वही बात चलने लगी। और वो जो रोटी का एक टुकड़ा मिलता है उसको भी कोई पूरा नहीं खा लेता था, क्योंकि फिर 24 घंटे की भूख उसको खींचे में थोड़ा थोड़ा बचा कर रख लेता। फ्रेंकल ने लिखा है कई बार निकाल के हम सिर्फ देख लेते और वापस रख लेते। मन को बड़ी राहत मिल जाती देख के, और दिन भर बातें करते जैसे बातों से पेट भर जाएगा। फ्रेंकल ने लिखा है कि वहां मुझे जाके पता चला कि जिंदगी में जिस चीज की कमी हो जाती है उसी की चर्चा हो जाती है। असल में जिंदगी में जो चीज होती है उसकी हम चर्चा नहीं करते। परमात्मा पर इतनी किताबें हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि जिंदगी में परमात्मा नहीं। अगर हो तो इतनी किताबों की कोई जरूरत नहीं। प्रेम की इतनी चर्चा, इतने गीत, इतनी कथाएं, ये सब प्रेम के ना होने के सबूत है। कभी ख्याल किया है, स्वस्थ आदमी कभी स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करता, लेकिन बीमार सुबह से सांझ तक स्वास्थ्य की ही चर्चा करता है। बीमार अक्सर नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ते हुए मिल जाएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, नुस्खे खोज रहे हैं कि स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो, और स्वास्थ्य की परिभाषाएं खोज रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या है।